बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ी खबर, 10 दिन के अंदर इमरान खान साहब को नाअहल करने के हवाले से क्या प्लानिंग है, इस पर कुछ तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन पंजाब के निगरान वज़ीर आला के हवाले से अब सारे का सारा मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें डेडलॉक था, जिसकी वजह से कोई फ़ैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से भी एक इजलास तलब कर लिया है और प्लस निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन करेगा। अब ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे करेगा, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मज़ीद 35 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बड़ी खबर देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रोज़ कबल ही 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए थे और मंजूरी के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई कर दिया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन 35 अरकान को, जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आलमोस्ट सारी जो मरकज़ी लीडरशिप थी वो मौजूद थी। और आज स्पीकर की जानिब से मज़ीद 35 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए गए हैं और ये उस मौके पर मंजूर किए गए हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम जो MNAs थे उन्होंने इस्लामाबाद तमाम को तलब करके इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे थे कि जो बाकी लोग बच गए हैं वो पार्लियामेंट में जाएंगे और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को हटाने के हवाले से और अपना अपोजिशन लीडर लाने के हवाले से जो प्लानिंग्स थी वो चल रही थी। लेकिन मज़ीद 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए और इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इन्हें डी नोटिफाई भी कर दिया गया और इनकी जो नशिस्तें थी वो भी खाली करार दे दी गई। इस पर प्लस मज़ीद अपडेट ये हुई है कि आज फ्राइडे 20 जनवरी था, मंडे 23 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर जो हैं वो किए जाएंगे। अभी तक कुल 81 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मंजूर हो चुके हैं और प्लस जो मज़ीद तकरीबन 34 बच चुके हैं, वो जो 34 हैं वो जो है वो 23 को भी मंजूर हो जाएंगे। यूँ नाजरीन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने ख़ुद ही जो इलेक्शन की फ़िज़ा थी वो कायम करती है, क्योंकि 2 असम्बलियों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, KP और पंजाब में, और प्लस 126 हल्के तो ये वैसे ही हैं जहाँ पर इस्तीफ़े मंजूरी के बाद डी नोटिफाई हुए, तो आधी असम्बली में तो वैसे ही ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होगा। और चूँकि PDM ने इसका बाइकाट भी कर दिया, वो इस इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेगी, तो एक इलेक्शन की फ़िज़ा जो है वो बन चुकी है। इस पर PDM का ये ख्याल था कि इस्तीफ़े मंजूर करके इमरान खान साहब को असम्बली में वापस नहीं आने दिया जाएगा ताकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज को बचाया जा सके और उसके थ्रू निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी मर्ज़ी का लगाया जा सके। लेकिन नाज़रीन अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस आते भी, तब भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से लगवा सकती थी। वो किस तरह से और कैसे इन्होंने कुल्हाड़ी मारी अपने ऊपर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि इमरान खान ने जो इनको दाना डाला, ये दाना इन्होंने चुग लिया है। और इतने अरसे से इमरान खान इनसे कह रहा था कि इस्तीफ़े मंजूर करें, लेकिन मंजूर नहीं कर रहे थे, तो बिल आखिर इमरान खान अपने इस प्लान में भी कामयाब हुआ है। अब मैं आता हूँ निगरान वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म और जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज वाला मामला था। अब इमरान खान साहब का प्लान तो ये था कि उनको हटाकर, राजा रियाज को हटाकर अपना अपोजिशन लीडर लाया जाए, ये समझ रही थी सारी की सारी PDM। अब मामला इस तरह से है जैसे कि पंजाब असम्बली तहलील हुई और वहाँ पर निगरान वज़ीर आला के दोनों तरफ से दो नाम सामने आए, लेकिन को किसी एक नाम के ऊपर इतफाक़ नहीं हो सका, जिसके बायस पार्लिमानी कमेटी में मामला गया, वहाँ पर भी डेडलॉक कायम रहा और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर फैसला करेगी। और 2 नाम जो नून लीग ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी का दिया, इन्हीं में से कोई नाम होगा और ज़्यादा चांसेस मोहसिन नकवी के हैं कि उनका जो नाम है वो कंसिडर किया जाएगा। अब इसी तरह से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी सिलसिला होना था, वहाँ पर भी अगर अपोजिशन लीडर और निगरान अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता तो मामला पार्लिमानी कमेटी, और अगर वहाँ भी डेडलॉक कायम रहता है तो फिर मामला चला जाता है इलेक्शन कमीशन में और वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा सकते थे। लेकिन अब इस सूरत में क्या होगा कि इमरान खान के क्योंकि वापसी अब नहीं हो रही, सारे इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं, तो पहली स्टेज पर जो है ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्ज़ी का लगा लेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज तो खैर इन्हीं के टिकट के ऊपर लड़ेगा। तो बस खाली जो 3-4 दिन थे
वो ये होगा कि जैसे अभी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला इलेक्शन कमीशन में गया है, वो 2 दिन में फ़ैसला करेगी, तो 3-4 दिन जो थे मामला आगे जाने की बजाय पहले दिन ही जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला डिसाइड हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही हुआ है। बाकी इन इस्तीफ़ों से इस हुकूमत ने अपने पाँव पर ही जो कुल्हाड़ी है वो मारी है और इमरान खान साहब को इस मामले पर भी बड़ी जीत जो है वो हुई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक इम्पॉर्टेंट इजलास भी बुला लिया है और ये इजलास वैसे भी होना ही था और इसकी रीज़न ये थी कि आज फ्राइडे दिन शाम 10 बजे तक, रात 10 बजे तक वक्त था पार्लिमानी कमेटी के पास कि वो नाम जो हैं वो डिसाइड कोई एक नाम के ऊपर इतफाक कायम कर लें। लेकिन अभी 10 तो नहीं हुए जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं, लेकिन उनका इतफाक नहीं हुआ। डेडलॉक जो है वो बरकरार है। तो अब ये सारे का सारा मामला ईसीपी ने डिसाइड करना है और ईसीपी ये जो मामला है वो 2 दिन के अंदर डिसाइड करेगी, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला जो है वो फाइनल करना है कि किसके नाम के ऊपर वो चाहते हैं कि ये निगरान वज़ीर आला होना चाहिए। इस पर कल या परसों इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दे कि कल और परसों अगर 2 दिन मामला रहा तो 2 दिन जो इजलास है इलेक्शन कमीशन में चलता रहेगा। और इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म वाला मामला भी हो जाना था कि एंड पे ईसीपी के पास आ जाना था, लेकिन इमरान खान के प्लान में ये आए और इनको समझ नहीं लगी, ये फ्रस्ट्रेट हुए और बज़ाहिर तो इन्होंने अपनी तरफ से बड़े तीर मारे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने इस्तीफ़े मंजूर करके हमने जो है वो चेकमेट किया है, लेकिन असल में आप इमरान खान साहब के जाल में ही आए हैं और यूं इंतखाबात के हवाले से जो फ़िज़ा है वो मुल्क में कायम हो चुकी है। 2 असम्बलियों में भी इलेक्शंस प्लस वफाक के भी 100 से ज़्यादा अगर हलकों में इलेक्शन हो तो फिर पीछे जो है वो क्या बच जाता है। अब आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से ये दावा किया गया है एजाजुल हक साहब की जानिब से। एजाजुल हक साहब के हवाले से तमाम लोग जानते हैं कि उनकी पैगाम रसानियाँ और प्लस कितने ज़्यादा वो करीब हैं बहुत अहम हलकों के। उनकी जानिब से दावा किया गया है कि नेक्स्ट डे 10 डेज़ के अंदर या ये जो मंथ है जनवरी का, इसके एंड तक इमरान खान साहब को नाअहल जो है वो करवाया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है उनके ख़िलाफ़ चूँकि कुछ केसेस भी हैं, वो सीता वाई टहरियान वाला केस और इसके अलावा तोशा खाना और ये वो, तो बहरहाल इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी है, पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का भी मामला है। तो ये उनकी जानिब से दावा जो है वो सामने आया है और इसके ऊपर एक काउंटर स्ट्रेटजी है जो है वो इमरान खान साहब ने बना ली है और वो ये है कि अगर उनको लेट से नाअहल कर दिया जाता है और पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है, जैसा कि तोशा खाना में तो उनको नाअहल किया गया था लेकिन वो 1 टर्म के लिए था और अभी भी अगर उनकी नाअहली की जाती है तो 1 टर्म के लिए होगी और वो टर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये नहीं होगा कि जो नवाज शरीफ वाला मामला था ताहयात नाअहली वाला, उस तरीके से नहीं होने वाला। तो बहरहाल इस पर अगर नाअहल कर भी देते हैं और फिर उसके बाद पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई भी होती है तो उस सूरत में इमरान खान साहब ने अपनी ही पार्टी के अंदर एक और ओहदा जो है वो कायम किया है और ये ओहदा है पैटर्न इन चीफ का। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो पैटर्न इन चीफ बन जाएंगे और पैटर्न इन चीफ बनकर भी जो उनके पास अभी इख्तियारात हैं तमाम के तमाम इख्तियारात यहाँ पर भी उनके पास होंगे। तो ये इमरान खान साहब की प्लानिंग जो है वो सामने आई है। तो बेशक इनको ये नाअहल करें, जो कुछ मर्ज़ी करें, इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको मैं ऐसे ऐसे सरप्राइजेस दूंगा और अभी भी आज भी इमरान खान साहब ने खिताब किया और उनका ये कहना था कि मेरे पास ऐसे ऐसे कार्ड्स और सरप्राइजेस पड़े हुए हैं इस वक्त कि वो मैं देना शुरू कर दूं तो ये अपोजिशन जो है इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो सारी की सारी हैरान होकर रह जाए। और अभी तक इमरान खान साहब ने जो कार्ड्स खेले हैं, जो सरप्राइजेस दिए हैं, वो वाकई हैरान कुन थे और पूरी की पूरी पीडीएम उसी के गिर्द ही घूम रही है। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ भी चुकी है और अब जाकर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि रूस से तेल और जो पेट्रोल और डीज़ल जो है वो बरामद करेगा। ये आज वफ्द भी आया था रूस से, उससे मुलाकात भी हुई है और ये फ़ैसला पाकिस्तान की जानिब से अब जाकर किया गया है। और यही डिसीजन इमरान खान साहब ने 8-9 माह पहले किया था और उस वक्त अगर अपनी शराइत के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए पेट्रोल लेते तो अभी तक ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो शायद आपको 100 के करीब रहती। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट चूँकि महंगाई के साथ होता है, ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल की चीज़ें कीमतें महंगी होने के साथ साथ सारी की सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो अगर ये उस वक्त 9 माह पहले इमरान खान साहब को ये चीज़ करने दी जाती, रजीम चेंज जो है वो ना की जाती, तो आज जो है वो मुल्क की ये सूरत हाल ना होती। बहरहाल उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने न्यूट्रल्स को शौकत तरीन के ज़रिए
पैगाम भिजवाया कि ये चीज़ इस रजीम चेंज को कामयाब ना होने दें, और अगर ये हो गई तो कोई भी मुल्क की मैशत को संभाल नहीं पाएगा। और वो चीज़ आज उसी तरह से सच जो है वो साबित हो रही है। और ये तमाम के तमाम वही फैसले हैं जो इमरान खान साहब ने 8-9 माह पहले बताए थे, और अब जाकर ये वो करने जा रहे हैं। और अब जाकर इसका उस तरह से फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल की जो किल्लत है वो हो चुकी है और डॉलर इस वक्त मिल भी नहीं रहे। तो ये इस वक्त इन्होंने जो हालत है वो कर दी है। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।